हेलो एवरीवन, दिस इज आफरीन खान। एज वी ऑल नो कि हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम। तो इसके पहले के 1 to 10 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले के 10 सवाल हमेशा की तरह आसान होते हैं, तो जल्दी और सबसे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रही हूँ। 3 particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners A, B, C respectively of an equilateral triangle ABC of edge 1 meter. Locate the center of mass of the system. क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, यदि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बनाया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारी एंगल्स क्या है, 60 डिग्री इक्वल हैं, सारी ही साइड्स इक्वल हैं। तो मैंने बोला एक पे तो क्या रखा है 1 kg मास रखा है एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे क्या रखा है 2 kg मास रखा हुआ है, और तीसरे कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है 3 kg। ऐसे मासेस रखे हुए हैं। अभी बोला है कि ये 1 मीटर का मान लीजिए इसकी साइड लेंथ है, तो बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आपको बताना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस ऐसे खींची हैं, ठीक है जी। मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने ए और बी मासेस लिए हैं, और ये सी मैंने इधर लिया है, ठीक है जी। मैंने बोला ए को ओरिजिन मान रही हूं मैं 0,0 इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैंने बोला बी वाले के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, क्या होंगे। मैंने बोला एक्स में कितना चल रहा है, ये 1 मीटर लेंथ है इसका साइड का, तो एक्स में चल रहा है 1 और वाई में कितना है 0। तो मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। अभी इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे। मैंने बोला ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है जी। तो मैंने बोला ये तो ये हो जाएगा 1 cos 60। दिस लेंथ विल बी 1 cos 60, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी आएगी 1 sin 60। तो मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे 1 cos 60 डिग्री, 1 sin 60 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 1/2, √3/2, ठीक है। करके देखना, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकती मैं आपका। अभी कुछ नहीं, हमें सेंटर ऑफ मास पता है कैसे निकालते हैं। हमने बोला m1 ऐसे लिख ले रहे हैं, m1 m2 m3, ठीक है। इसका x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3, इसका y3, ठीक है। पहले सारी इंफॉर्मेशन भर लो ताकि डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला m1 कितना है हमारा 1 kg का है, ठीक है। 1 kg के लिए x कितना है 0, y भी कितना है 0। m2 कितना है हमारा, हमने बोला 2 kg वाला ले रहे हैं, 2 kg वाला। तो हमने बोला x कितना है 1 है, और y कितना है इसका 0, ठीक है जी। मैंने बोला m3, मैंने बोला ओरिजिन से सब डिस्टेंसेस ले रही हूं मैं, ठीक है। अब m3 कितना है मेरा 3 kg है। इसका x3 कितना है, मैंने बोला 1/2, और y3 की वैल्यू कितना है √3/2। अब तो कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, XCOM और YCOM कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। XCOM निकालना है और हमें YCOM निकालना है। तो मैंने बोला XCOM कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। मैंने बोला m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 प्लस ऑफ m3 x3, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ m3, ठीक है। YCOM कैसे निकलेगा, YCOM कैसे निकलेगा, m1 y1 प्लस ऑफ m2 y2 प्लस ऑफ m3 y3, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ m3। ये इसका YCOM, ये इसका XCOM सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। होना चाहिए, अब कुछ नहीं करना है, खाली आपको वैल्यूज इसमें डालनी है, आपका आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल, देख लीजिए। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आसान से सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है कहां से, ऑक्सीजन एटम के सेंटर से। मैंने बोला इसको सेंटर मानना है, ठीक है। तो मैंने बोला इस वाले को x एक्सिस मान रही हूँ और इसको मैं पॉजिटिव y एक्सिस ऐसे मान रही हूँ। तो मैंने बोला ये कहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 0,0 पे।
तो मैंने बोला हाइड्रोजन वाले के कोऑर्डिनेट कहा कैसे होंगे, हाइड्रोजन एटम इसके और इसके, तो मैंने बोला ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है 104 डिग्रीज दिया हुआ, तो मैंने बोला इसका ये आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 डिग्रीज। ठीक है, अभी मान लो इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल रही हूँ d, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है ये कितनी आएगी d cos ऑफ 52 डिग्री, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी d साइन, ये आएगी d साइन ऑफ 52 डिग्रीज। ठीक है आपकी, और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं अलग से यहाँ बना के अगर दिखा रही हूँ, थोड़ा हौश पौश हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये 0,0 माना है मैंने, ये 52 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ अगर d है तो मैंने बोला यहां तक पहुंचने के लिए x में कितना चलने पड़ेगा, x में चलना पड़ेगा आपको d साइन 52 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे y में कितना चलना पड़ेगा d cos 52 डिग्री। ठीक, ये मैंने x एक्सिस मानी है, ये y एक्सिस मानी है। इस वाले के कोऑर्डिनेट हो, ये अगर पॉजिटिव एक्सिस तो ये कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव x एक्सिस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ d साइन 52 डिग्रीज। ठीक है, और x तो पॉजिटिव में ही, y तो पॉजिटिव में है, और ये कितना आ जाएगा d cos ऑफ 52 डिग्रीज। d क्या है, d ये वाली जो लेंथ है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन खत्म है। मैंने बोला m1 मास है, ये m1, इसको मैंने बोला m2, और ये है आपका m3। ये आपका ओरिजिन है, यहां से आपको क्या है सेंटर ऑफ मास के वो निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है 0,0 से। तो मैंने बोला एक्सयूएम, मैंने बोला आरसीयूएम डायरेक्टली लिखूंगी अगर मैं, ठीक है, तो मैंने बोला m1 इंटू 0 आई कैप प्लस ऑफ 0 जे कैप। ठीक है, प्लस ऑफ m2 मेरा ये है, m2 है मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इनटू में कितना हो जाएगा माइनस ऑफ d साइन 52 डिग्री आई कैप प्लस ऑफ d cos ऑफ 52 डिग्रीज j कैप। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्लस ऑफ ये भी कितना है हाइड्रोजन एटम, ये भी है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेन प्लस ऑफ d साइन ऑफ 52 डिग्री आई कैप में प्लस ऑफ d cos ऑफ 52 डिग्रीज j कैप में। ठीक है, हो नहीं जाएगा, हो तो जाना चाहिए, प्लस ऑफ नीचे कितना आया आपका m1 मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो m1 है ये आपका मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके सेंटर से लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 माने। कुछ नहीं करना है, आप बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ हाइड्रोजन पुट कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कीजिए, मैंने बोला आई वाला तो कट जाएगा, ये सिर्फ जे वाला डिस्टेंसेस बची रहेंगी। ठीक है, आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बता दिया है मैंने कैसे सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर लें। ठीक है, देख लीजिए। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, 7 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in the figure. Each brick is displaced with respect to one another in contact by L/10. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin. ऐसे bricks arranged हैं, अभी क्या किया है मैंने बोला इसको origin माना है, तो ऐसे एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मैंने बोला ये वाला जो पॉइंट है ये 0,0 है, ये फर्स्ट वाला ब्रिक की एज जिससे टच हो रही है, तो बोला है x कोऑर्डिनेट निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ ये ब्रिक के सिस्टम का। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला इस देख लेते हैं कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है प्रत्येक ब्रिक के लिए वो क्या है। तो हमने बोला अगर उसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो मैंने बोला अगर ये पहले वाले ब्रिक का मास m1 है तो मैं लिखूंगी m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस ऑफ m3 इंटू x3। तो सबके x कोऑर्डिनेट निकालने हमें, सबके x कोऑर्डिनेट निकालने, इसका मतलब y एक्सिस से दूरी देख लो। ठीक है, तो मैंने बोला ऐसे करके ब्रिक्स अरेंज करके भी मैं आपको दिखा रही हूं। मैंने बोला ये है पहली ब्रिक, ये दूसरी, ठीक, अभी ये हो गई तीसरी, फिर ये चौथी, फिर ये पंजी, पांचवी, छठवीं और ये सातवीं ब्रिक। ठीक है, ऐसे करके कुछ ब्रिक्स अरेंज्ड हैं।
तो मैंने बोला सबके एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब वाई एक्सिस से दूरी देखो इन सबकी, ठीक है। अगर वो मिल जाएगी तो हम m1 x1 यही सब करना है। और हमें बोला है कि मास जो है सारे ब्रिक्स का क्या है, सेम है। तो m1 m2 m3 m7 सबकी वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने बोला ये m1 मान रही हूं, ये m2 m3 m4 m5 m6 m7, बस एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाने की बारी है। मैंने बोला इस पूरे ब्रिक की लेंथ कितनी है, l है। तो मैंने बोला इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, आधे पे। तो मैंने बोला इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मैंने बोला l/2। कितना डिस्प्लेस हुई इस ब्रिक के रिस्पेक्ट में, तो मैंने बोला ये वाली जो ब्रिक की लेंथ है ये बोला है l/10 है। तो मैंने बोला अभी भी जो उसका सेंटर ऑफ मास है इस ब्रिक्स के लिए आधा होगा, तो ये हो जाएगा l/2। अब ये y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो गई m2 की, मैंने बोला l/2 प्लस l/10, इसका एक्स कोऑर्डिनेट l/2 प्लस l/10। मैंने बोला तीसरे वाले ब्रिक के लिए क्या हो जाएगा, ये कितना है l/10 इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2l/10, ठीक। अभी इसकी दूरी कितनी l/2 अभी भी, ठीक। अभी इसके लिए चौथे ब्रिक के लिए हो जाएगा 3l/10, ये दूरी अभी भी इसके सेंटर से इसकी एज की l/2। एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रही हूं मैं, टोटल लेंथ। ये अब इधर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये l/2 ये तो है अभी, लेकिन 3l/10 में से माइनस ऑफ l/10 हो गया है इधर डिस्प्लेस। तो 3l/10 माइनस ऑफ l/10 विल बी 2l/10, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अभी l/2 इसका सेंटर तो है ही, ठीक। अभी ये कितना हो जाएगा l/10 माइनस ऑफ l/10 किया था हमने, और इसका सेंटर l/2 पे, ठीक। सबके एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना था सेंटर ऑफ मास का, तो हम क्या करेंगे, m1 m ही है हमारा, इनटू दूरी कितनी है इसकी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है l/2, प्लस m2 कितना है, m है हमारा, कितनी l/10 प्लस ऑफ l/2, ठीक। फिर m3 वो भी m है, कितनी दूरी 2l/10 प्लस ऑफ l/2, ठीक है। चौथा m4 कितना मास, इसका भी मास m, 3l/10 प्लस ऑफ l/2, बहुत सरल है देखो। फिर m5 वो भी m है, प्लस ऑफ कितनी दूरी 2l/10 प्लस ऑफ l/2, प्लस m6 वो भी m है, कितनी है दूरी l/10 प्लस ऑफ l/2, ठीक है जी। एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम। फिर m7 m एक्स कोऑर्डिनेट l/2 पे, ठीक, बिल्कुल सही। और नीचे क्या करते हैं, और नीचे करते हैं टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7, मतलब ऑफ 7 टाइम्स ऑफ m के बराबर, ठीक है जी। अभी इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना और आंसर निकाल देना, ठीक है। इजी है, होना चाहिए। चलो देख लीजिए। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, a uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and density. The peripheries of the two disks touch each other. Locate the center of mass of the system. ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बड़ी सी डिस्क है, ठीक, उस पे क्या कर रहा है, एक छोटी सी डिस्क को ऐसे करके रख दिया है। क्या कर रहे हैं, दोनों की पेरिफेरीज क्या है, टच कर रही हैं दोनों ही डिस्क की, ठीक है। मैंने बोला अगर मान लीजिए बड़ी वाली डिस्क का मैंने बोला है सेंटर इधर है, तो और छोटी वाली डिस्क का सेंटर मैंने बोला ऐसे करके कुछ है, तो मैंने बोला बड़ी वाली डिस्क के, अब क्या बोला, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है। इसकी भी थिकनेस t और डेंसिटी क्या है, रो मानी है मैंने, इसकी भी थिकनेस d, छोटी वाली की भी थिकनेस d और डेंसिटी रो मानी है मैंने, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अभी क्या मैंने बोला मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, मैंने बोला बड़ी वाली डिस्क पे कि सेंटर को मैं ओरिजिन मान रही हूँ 0,0, तो मैंने बोला छोटी वाली डिस्क का ओरिजिन सेंटर किस पे होगा, मैंने बोला कितने पे होगा, मैंने बोला ये इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो मैंने बोला इसका जो सेंटर होगा वो बड़ी वाली डिस्क के सेंटर से कितने दूरी पे होगा, वो होगा r,0 पे, बिल्कुल। ये 2r है ना इसका सेंटर, 2r, तो ये 2r होगा, तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। तो मैंने बोला अगर बड़ी वाली डिस्क का मास मैं m1 मान रही हूँ और छोटी वाली डिस्क का मास मैं क्या मान रही हूँ, m2 मान रही हूँ,
तो m1 और m2 की वैल्यू देखिए कैसे मैं निकाल रही हूँ। मैंने बोला मास कितने किसके बराबर होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर, होता है कि नहीं। तो मैंने बोला बड़ी वाली डिस्क के लिए जरा वॉल्यूम लिखिए आप, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका एरिया, क्या, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2r², एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, ये m1 आ गया। m2 लिखूंगी इसी तरीके से ही हो जाएगा, पाई इंटू r², एरिया इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस। ठीक, m1 और m2 की वैल्यू निकली। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला क्या करना है, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो मैंने बोला m1 और m2 के लिए x और y कोऑर्डिनेट लिखो। मैंने बोला m1 के पे क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखिए, और m2 के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखिए जल्दी जल्दी जो हम करते हैं। m1 कितना है मेरा बड़ा वाला डिस्क, मास कितनी है इसका 4, मैंने बोला 4 इंटू पाई r² t रो को मैं बोल रही हूं स्मॉल m। ठीक है, ये कितना है पाई r² t रो, मतलब सिर्फ और सिर्फ m। ठीक है जी, ऐसे मैंने माना है। तो मैंने बोला m1 कितना है 4m के बराबर है और m2 कितना है m के बराबर है। ठीक, अब मैंने बोला x1 कितना है इसका दूरी, पहले वाले डिस्क का सेंटर 0,0 से ओरिजिन से कितना दूरी है, मैंने बोला 0 पे है। मैंने इसके लिए भी 0 पे है, y कोऑर्डिनेट भी। मैंने बोला बड़ा वाला डिस्क, अगर मैंने बोला बड़े वाले डिस्क के सेंटर को मैंने ओरिजिन माना है, तो छोटे वाले डिस्क का सेंटर कितनी दूरी पर है, तो मैंने बोला x कोऑर्डिनेट r पे है और y कोऑर्डिनेट के लिए 0। तो मैंने बोला एक्सियम अगर मैं निकालूंगी सिस्टम के लिए, एक्सियम निकालूंगी तो मैं लिखूंगी m1x1 प्लस ऑफ m2x2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2। ठीक है जी, m1 कितना है 4m इंटू x1 कितना है 0 प्लस ऑफ m2 कितना है m प्लस x1 कितना है r अपॉन में m1 कितना है 4m और m2 कितना है m के बराबर। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आया r/4 के बराबर, शायद r/4। कहां से r/4, मैंने बोला 0,0 से जब तुम इस छोटे वाले डिस्क के सेंटर की तरफ चलोगे तो जो दूरी लोगे तुम ऐसे करके इस साइड पे, ये r/4 यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सिस्टम का। ठीक है जी, मैंने बोला ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालो, YCM कैसे निकालेंगे, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2। मैंने बोला y1 भी 0 है y2 भी 0 है, तो YCM कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा जी, कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, होना चाहिए, क्वेश्चन आसान है, देख लो। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम अ लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल डिस्क। उसमें क्या है, डिस्क ऐड हो रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि वही रेडियस r के डिस्क अभी निकाल देने का है। तो हम क्या कर देंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, ये बड़ी वाली डिस्क ऐसे करके छोटी वाली डिस्क बनी है, मैंने बोला इसका सेंटर यहाँ पे कहीं है 0,0, ये टोटल डिस्टेंस r है, तो मैंने बोला छोटी वाली डिस्क का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, बड़ी वाली डिस्क के r,0 पे लाई करेगा। ये बड़ी वाली डिस्क का मास m1, छोटी वाली डिस्क का मास m2। ठीक है, तो मैंने बोला m1 की वैल्यू हमने निकाली थी जब 2r और r रेडियस से पिछले वाले क्वेश्चन में हम खेल रहे थे। m1 कितना आया था हमारा 4m के बराबर और m2 हमारा कितना आया था m के बराबर। ठीक है, ये डिस्क अभी काट के निकाल दी है तो हम माइनस में लेके खेलेंगे। ठीक है, तो मेरा एक्सियम इस बार क्या आएगा, एक्सियम आएगा मेरा वही m1 इंटू x1 प्लस ऑफ m2 इंटू x2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2। ठीक है, m1 कितना है मेरा 4m, x1 कितना था मेरा 0 था, प्लस m2 कितना है हमारा माइनस ऑफ m, x2 कितना है मेरा r अपॉन में m1 कितना 4m, m2 कितना माइनस ऑफ m। ठीक है जी, तो ये कितना आया आपका, यह आया माइनस ऑफ r/3 के बराबर। ठीक, YCM की वैल्यू इसमें निकालो, कुछ नहीं है हटा देते हैं तो माइनस का साइन, उतना मास माइनस कर दो,
YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी Y और X दोनों ही, उसका भी Y1 0 है, Y2 भी 0 है, तो YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो XCM की वैल्यू कितनी आई है इसकी, -r/3। -r/3 डिस्टेंस कहां से आई है, 0,0 से। +r/3 आती तो इस साइड हम लेके चलते, -r/3 आई मतलब अवे फ्रॉम 0,0, मतलब कहां पे लाई करेगा, जो डिस्क बचेगी। मैंने बोला यहां से r/3 डिस्टेंस पे यहां पे COM लाई करेगा बची हुई डिस्क का, इतना एरिया काटने के बाद। ठीक है, ओके, देख लीजिए। ओके देन, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एच डी एंड अ सर्कुलर डिस्क of diameter d are placed touching each other at the midpoint of an edge of the plate as shown in the figure. Locate the center of mass of the combination assuming same mass per unit area for the two plates. ठीक है, एज प्लेट की एज डी है, अच्छा इसमें ए लिख दिया, ये डी डी है, ये डी डी है, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन अज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट्स। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस करा रहा है सिस्टम का। ऐसे एक डिस्क और एक स्क्वायर प्लेट ऐसे टच करके रख दी गई है उसके एज से। अभी बोला इस पूरे कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालो। हमने बोला सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हमने बोला किसी भी एक को क्या करेंगे, एक के फिगर के सेंटर को हम ओरिजिन मान लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोनों के लिए मासेस निकालेंगे। मासेस कैसे आएंगे, इनके एरिया के राइटली प्रोपोर्शनल होंगे, तो उससे मासेस निकल जाएंगे हमारे। बस कुछ नहीं, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 y x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 m2 y2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, यही करना है अभी तक। ठीक, मैंने बोला मैं जो सर्कुलर डिस्क है इसके सेंटर को मैं ओरिजिन मान रही हूं। ठीक है जी, तो मैंने बोला इसका सेंटर कितनी दूरी पे से लाई करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने बोला ये d/2, ये d/2, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी d,0 हो जाएगी स्क्वायर प्लेट के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला m1 लिखो, m2 लिखो। m1 मैंने बोला डिस्क है और m2 क्या है, स्क्वायर प्लेट है। m1 मास, एरिया कितना है उसका, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है, d/2 के बराबर। ठीक, d/2 के बराबर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो d/2 का स्क्वायर। ठीक, m2 कितना है, a स्क्वायर, एज लेंथ कितनी है d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर के बराबर। ठीक, इतना आता है x1 y1 कितना है, ओरिजिन से कितनी दूरी, 0, ओरिजिन से कितनी दूरी 0, x2 y2 कितनी दूरी, x कोऑर्डिनेट कितना है d, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो मैंने बोला अब क्या करना है, एक्ससीएम निकालो सेंटर ऑफ मास का। कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2, अभी तक रट जाना चाहिए ये आपको, अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2। m1 कितना है, m1 है आपका m इंटू d/2 का होल स्क्वायर इंटू में 0 प्लस ऑफ m2 कितना है, d स्क्वायर इंटू में d। ठीक है, अपॉन में m1 कितना हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ m2 कितना है, d स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 प्लस d अपॉन में ये हो जाएगा d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इन d स्क्वायर प्लस ऑफ 4d। ठीक है जी, 4d स्क्वायर इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 4 बाय पाई d क्यूब है ना, 4d अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, ये इसका एक्ससीएम है। वाईसीएम आपको पता है 0 हो जाएगा, क्यों, y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो आपका वाईसीएम कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम के लिए कितना लाई करेगा, इस 0,0 से कितनी दूरी पर ये लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे, इस पे 4d अपॉन पाई प्लस 4 पे। ठीक है, होना चाहिए, हम तब से यही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस कर रहे हैं, आना चाहिए। चलिए देख लीजिए। ओके देन, अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल शोन इन द फिगर। ठीक है, ऐसे पार्टिकल हैं ढेर सारे, उनकी वेलोसिटीज दे रखी हैं कुछ आड़ी तिरछी सी। अभी क्या बताना है, इस पूरे सिस्टम के लिए आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताना है। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, अगर 3 मासेस दिए हैं, इतने ढेर सारे मासेस दिए हैं तो उनके लिए करते चले जाइए। ठीक है, कोई फर्क तो पड़ना चाहिए। मैंने बोला इस वाले को मैं बोल रही हूँ m1, ये m2, ये m3, ये मेरा m4, ये m5। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ले रही हूँ जरा देखना आप लोग। ऐसे मैंने बोला ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है और ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया। अब मैं इसकी क्या कर रही हूँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज लिखने वाली हूँ सबके लिए। m1 के लिए लिखना चाह रही हूँ तो मैंने बोला 20 um जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 20 um होगा, वो कितना हो जाएगा m1 मतलब 1 इंटू ये कितना है 1.5, x में कितना है माइनस ऑफ 1.5 cos 37 डिग्रीज। ठीक है, आई कैप। ठीक, आई में माइनस, जे में भी कितना है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये जे कैप माइनस ऑफ 1.5 साइन 37 डिग्रीज। ठीक है, जे कैप। आराम से लिखना, कंफ्यूजन मत करना अपने आप को। प्लस m2 के लिए लिख रही है, m2 कितना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव j में, तो लिखूंगी 1.2 इंटू x में तो 0, y में कितना है 0.4। ठीक है, 0.4 j कैप। ठीक है, m3 के लिए लिख रही हूं प्लस ऑफ m3 कितना है 1.5, x में माइनस x में है। ठीक है, 1.5 इंटू माइनस ऑफ 1 cos 37 आई कैप। ठीक है, j में क्या है पॉजिटिव में, तो प्लस ऑफ 1 साइन 37 j कैप। ठीक, आराम से लिखो, आराम से बिल्कुल। प्लस अब ये m3 हो गया, m4 y में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x में कितना है m4 0.5 मास m4 इंटू 3 आई कैप। ठीक, जे में कुछ नहीं, प्लस ऑफ अभी m5 बचा रह गया हमारा, m5 पॉजिटिव x में और नेगेटिव y में वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, x में कितना है 2 cos 37 डिग्रीज आई कैप पॉजिटिव आई में, माइनस ऑफ j में कितना है 2 साइन 37 डिग्रीज j कैप। ठीक, ठीक है, अपॉन में टोटल मास कितना है 1 प्लस ऑफ 1.2 प्लस ऑफ 1.5 प्लस ऑफ 0.5 प्लस ऑफ 1। ठीक, इसको सॉल्व करना तो आपके VCM की जो है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड j आ जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना VCM का। ठीक है, होना चाहिए, सवाल आसान है, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 2 blocks of masses 10 kg and 20 kg are placed on the x-axis. The first mass is moved on the axis by a distance of 2 cm. By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass unchanged? अच्छा, क्या किया है, 2 मासेस हैं, क्या है x एक्सिस पे रखे हुए हैं, 10 kg के हैं और 20 kg के हैं। अभी क्या है, जो पहला वाला मास है 10 kg का, उसे क्या किया है 2 सेंटीमीटर एक्सिस पे चला दिया गया है। तो बोला है कि दूसरे वाले मास की पोजीशन हम कैसे चेंज करें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है फिक्स्ड रहे। तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मैंने क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मैं ओरिजिन पे मान रही हूँ कितनी 0,0 पे। मैंने बोला अभी क्या है, पहला वाला मास कितना चल गया है एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला मास m1 कितना है 10 kg है
और उसका एक्स, मैंने बोला एक्स एक्सिस कितना हो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 सेंटीमीटर हो गया, तो मैंने बोला इसके लिए x1 कितना हो गया है 2 हो गया है। मैंने बोला y में तो कुछ नहीं चला है तो y1 विल बी 0। मैंने बोला m2 क्या है, m2 मेरा है कितना 20 kg, ठीक है। मैंने बोला x2 कितना है वो मुझे निकालना है। मैंने बोला y में तो कोई मूवमेंट हुई नहीं है तो मैंने बोला इसका y2 इसके लिए भी 0 होगा, ठीक है। तो मैंने बोला x में निकालना होगा कितना चला है, ठीक है, यही आपको करने का है, आपको x एक्सिस का, y से मतलब ही नहीं है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास कितना है 0 पे तो फिक्स्ड रहना चाहिए, तो मैंने बोला m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, ठीक, ये हो जाएगा मेरा 0 इक्वल्स टू m1 कितना है 10, x1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है आपका 20, x2 कितना है आपका निकालने का आपको, तो जो x2 की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी यहाँ से -1 सेंटीमीटर। -1 सेंटीमीटर का मतलब है कि यदि आपकी x और y एक्सिस है, x एक्सिस है y एक्सिस है, मैंने बोला अगर ये 0,0 पे है और इसे 0,0 पे ही रखना है, तो मैंने बोला 10 kg को, यदि आपने 10 kg वाले मास को यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर x में ऐसे चलाया है, ठीक है जी, तो मैंने बोला आपको क्या करना है 20 kg वाले मास को पीछे 1 सेंटीमीटर मतलब माइनस में कितना चलाना है आपको 20 kg को, ये जो है ये दी हुई आपकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसे चलाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलाना है पीछे की तरफ, तो आपकी जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, ठीक है। बढ़िया सवाल देख लीजिए। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल भी सिमिलर है। अभी क्या है, मूवमेंट है एक्स एक्सिस पे ना होकर वाई एक्सिस पे। 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line. The first block is raised through a height of 7 cm. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 cm? तो मैंने बोला y equals to 1 cm पे मैं सेंटर ऑफ मास मान ले रही हूँ, मैंने बोला ये है, तो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर पे मैंने बोला सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0,1 पे सेंटर ऑफ मास। मैंने बोला पहला वाला मास कहाँ पे जा चुका है, रेज थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला ये क्या है 10 × 7, ये 10 kg है, सॉरी, इरेजर कितना है, इज रेज्ड बाय अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 7,0, ठीक है जी, ये कितना है 10 kg वाला मास, ठीक है जी, और हम 0,0 से ले रहे हैं, तो मैंने बोला अभी क्या करना है 20 kg 30 kg वाले मास को कितना चलाना है, तो मैंने बोला सॉरी वर्टिकल में हम देख रहे हैं इरेजर, तो मैंने बोला YCOM is equals to m1 into x1 m1 into y1 plus of m2 into y2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है। पहले ये सब तक ओरिजिन पे तो थे, 10 kg वाला भी ओरिजिन पे था और 30 kg वाला भी ओरिजिन पे था, तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास भी ओरिजिन पे था। अभी सेंटर ऑफ 10 kg वाले को 7 ऊपर कर दिया, तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास क्या है ओरिजिन से शिफ्ट होके ऊपर चला गया है, कितना 1 चला गया है, तो मैंने बोला YCM की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो चुकी है। m1 कितना है 10 kg, y1 कितना है इसके लिए 7 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारा 30, इसके लिए y2 की वैल्यू हमें निकालनी है कितना चला है, अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ऑफ 30, तो कितना हो जाएगा ये 40 इक्वल्स टू, सॉरी 70 प्लस ऑफ 30 इंटू y2, तो 30 y2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30, ठीक है, तो y2 आपका कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दूसरा वाला मास है उसे क्या है सेंटर से नीचे कितना लाना पड़ेगा, नीचे आपको लाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहाँ पे 30 kg रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सवाल आसान है, होना चाहिए बिल्कुल आपका, इजी क्वेश्चन है, जो पिछले सवाल में किया था वही कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी सवाल।
कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास m कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस of mass small m and edge L is at rest in the middle. If the ice melts, what distance does the center of mass of the tray plus the ice system descend? ठीक, ये जो हॉल है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ऐसे एक ट्रे में क्या किया है, एक मास m रख दिया है। क्या होता है, आइस मेल्ट होगी। आइस मेल्ट होगी तो बोला है सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का क्या होगा। मैंने बोला कि देखो आइस मेल्ट हो रही है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटी फ्री हॉल है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या सेंटर ऑफ मास चलेगा? मैंने बोला सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। ठीक है, तो बस ये आंसर खत्म आपका। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर वो विच डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस आई सिस्टम डिसेंड, तो मैंने बोला नो मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों? बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपकी 0 थी, तो जो सेंटर ऑफ मास कितना दूरी चलेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आसान सवाल है, होना चाहिए आपका। इसके साथ हमारे 1 to 10 क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के वो खत्म हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम अगले 10 सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए बस। चलिए, ऑल द बेस्ट।